उम्मीद करते हैं आप लोग समय निकालकर फुर्सत से इस चैनल पे आ चुके होंगे। समय निकालने का मतलब है कि दुनिया की राजनीति से छोड़कर दुनिया के मीडियाओं से थोड़ा हटकर कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप अपनी जानकारी इकट्ठा करना चाहें तो वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। वैसे तो अभी सिर्फ अमेरिका, भारत, यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान यही सब पे चर्चाएं चल रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई किसी तरह का बयानबाजी दे रहा है और ये सभी राजनेताओं के चक्कर में होता है। राजनेता अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं हम लोगों को विभाजित करके, हम लोगों को आपस में बांट के। ईश्वर हमें दो जातियों में ही सिर्फ बनाया है, एक पुरुष और एक स्त्री। लेकिन राजनीति के कारण हमें अनेकों हिस्सों में बांट दिया गया। क्या आपने राम युग में कभी सुना था कि वो नीच जाति का, या जिस चीज से उसे अभी हम लोग संबोधन करते हैं, या कृष्ण के युग में? शायद नहीं सुना होगा, ना किसी भी जगह अंकित है या वर्णित है। तो फिर हम लोग ही आपस में बढ़ गए अपनी अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में। ऐसे ही ग्रहों में भी विभाजन है, लेकिन वहां सिर्फ स्वभाव के हिसाब से, तत्व के हिसाब से, और वही पुरुष और स्त्री के हिसाब से है, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। और जन्म कुंडली में इसी के ऊपर सारा फलित होगा, और ये अब आपको धीरे धीरे जन्म कुंडली के अंदर ले जाने का कार्य करेगा, ताकि आप इसे उसके स्वभाव के हिसाब से, उसे संज्ञा के हिसाब से, उसके तत्व के हिसाब से समझ सके। सभी को राम राम। आज के अध्याय में आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ आत्म मंथन, समुद्र मंथन। मैंने खुद को पहचानने का, खुद के कर्म को पहचानने के लिए कि अगर हम इस तरीके से कर्म करते जाएंगे तो हमारे पास ये उपलब्धियां मिलती जाएगी। अब आते हैं वही पुराने प्रारब्ध और जन्म कुंडली के संबंधों को देखने के लिए। तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगले वीडियो में आपको राशि और ग्रहों के बारे में ये बताऊंगा। तो चलिए आज राशि का शुरू करते हैं। राशि में भी लिंग विभाजन है। हाँ, एक बात और, जब मैं राशि के बारे में आपको जानकारियां देता रहूंगा या दूंगा, तो कहीं भी जन्म कुंडली में ना उसे नंबर से, क्या बोलते हैं, नंबर का पहचान उसे देगा। नंबर से उसकी आइडेंटिटी होती है, उसमें उसका नाम नहीं लिखा होता है। जैसे मैं अगर आपको मेष राशि कहता हूं तो मेष राशि का मतलब है 1 नंबर। कर्क बोलूंगा तो 4 नंबर, मीन बोलूंगा तो 12 नंबर, कुंभ बोलूंगा तो 10 नंबर, ऐसे ऐसे करके होता है। तो चलिए इन्हें मैं पुरुष और स्त्री में पहले विभाजित करके आपको बताता हूँ। मेष 1 नंबर, मिथुन 3 नंबर, सिंह 5 नंबर, तुला 7 नंबर, धनु 9 नंबर, कुंभ 11 नंबर। ये पुरुष संज्ञक राशि हैं। इनमें पुरुषों वाली भावनाएं होती है। अब पुरुषों वाली माने जैसे हम और आप में पुरुषों वाली जो भावना होती है और स्त्रियों की भावना, सब का स्वभाव और ये सब अलग अलग होता है। उसी हिसाब से इनमें पुरुषों वाली, इसीलिए इन्हें पुरुष का संज्ञा दिया हुआ है। उसी तरह स्त्री संज्ञक जो राशियां हैं वो है वृष 2 नंबर, कर्क 4 नंबर, कन्या 6 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, मकर 10 नंबर और मीन 12 नंबर। पुरुष में माने कि ये अपने किसी भी कार्य में पुरुषार्थ का इस्तेमाल करने में कभी हिचकेंगे नहीं। और स्त्री तत्व का मतलब, स्त्री संज्ञक का मतलब हो जाता है कि स्त्री का स्वभाव होता है कोई भी चीज को बारीकी से करना और थोड़ा साजो सामान सजावट के साथ, माने कुछ भी सलीके से करने का काम को, इसीलिए उन्हें उस हिसाब से रखा गया है। माने ये जो राशि वाले होंगे जो भी आपको बताया है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये पुरुष वाले धर्मों के ऊपर चलते हैं, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो है वो स्त्री के धर्मों के हिसाब से चलते हैं।
माने धर्म क्या उनके जैसा स्वभाव है उस हिसाब से। अब आइए राशि का स्वभाव बताते हैं। स्वभाव तीन तरह का है। एक होता है चर, चर स्वभाव, एक होता है स्थिर स्वभाव और एक होता है द्विस्वभाव। चर स्वभाव मतलब जो थोड़ा फास्ट चलता है, मूवेबल है फटाफट। स्थिर राशि स्टेबल रहता है, ये ठीक है रहने दो जो है। द्विस्वभाव ये कभी कभी तेज भी होता है, कभी कभी स्टेबल भी होता है, इसीलिए इसे द्विस्वभाव कहते हैं। तो इन 12 राशियों को भी हम 3 हिस्से में बांटे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। हाँ, मैं नोट करा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सारे चीजों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं। मेष 1 नंबर, कर्क 4 नंबर, तुला 7 नंबर, मकर 10 नंबर। ये लोग चर स्वभाव के राशि हैं, माने फास्ट मूव करते हैं, माने कोई भी चीज में ना जल्दबाजी के चक्कर में रहेंगे कि जल्दी हो जाए। उसी तरह वृषभ 2 नंबर, सिंह 5 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, कुंभ 11 नंबर। ये स्थिर स्वभाव मतलब स्टेबल रहते हैं, ठीक है हो जाएगा ये वो। मैंने इसको एक हिसाब में जैसे आम बोलचाल की भाषा में इसे कुड़िया भी कहते हैं, भाई यार थोड़ा सुस्त है ये। सुस्त नहीं है, वो स्टेबल है कि ठीक है कर लेंगे, हम ही को करना है हम ही करेंगे। चलिए अब द्विस्वभाव पे आते हैं, डुअल एस्पेक्ट। इसमें है मिथुन 3 नंबर, कन्या 6 नंबर, धनु 9 नंबर और मीन 12 नंबर। ये डुअल एस्पेक्ट, ये समय समय पर अपने अपने विचार के हिसाब से किसी चीज में तेज हो जाते हैं, किसी चीज में स्टेबल हो जाते हैं कि ठीक है ये काम फटाक से कर लेते हैं, ये काम कर लेंगे ऐसा। तो इस तरह के 3 स्वभाव के हो गए। अब बताते हैं कि ये किस तरह के तत्व वाले राशियां हैं, माने किसमें कौन सा एलिमेंट है। याद रखिएगा, राशियों को नंबर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं फिलहाल आपको सिर्फ बता दे रहा हूं, बाकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से नोट कर लेना, ठीक। मेष 1 नंबर, सिंह 5 नंबर, धनु 9 नंबर। ये अग्नि तत्व राशि, ये फायर एलिमेंट है, बहुत जल्दी धधक जाएगा, माने गुस्सा थोड़ा तेज होता है या जो भी है आप समझ सकते हैं, इनमें फायर एलिमेंट है। अब आइए दूसरा, कर्क 4 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, मीन 12 नंबर। ये जल तत्व है, ये मैक्सिमम शांत रहता है, शांत और ठंडा रहेगा। लेकिन जब ये अपना प्रलय का रूप लेगा तो आप देख ही रहे होंगे अभी भी, या बारिश के टाइम में सुनते ही होंगे कि बाढ़। जल तत्व है, वाटर वाटर एलिमेंट है, शांत है तो भाई शांति रहेगा, लेकिन ठीक। उसी तरह वृष 2 नंबर, कन्या 6 नंबर, मकर 10 नंबर। ये पृथ्वी तत्व है, ये स्टेबल रहना जानते हैं कि कोई एक मुकाम मिल गया या कोई एक काम मिल गया, अपना कर रहे हैं, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए इसे ये क्या बोलते हैं, पृथ्वी तत्व कहते हैं, माने अर्थ एलिमेंट टाइप का, जो धीरे धीरे चलते रहता है। अब आइए मिथुन 3 नंबर, तुला 7 नंबर, कुंभ 11 नंबर। ये वायु तत्व है। वायु सिर्फ मौसम जब बदलता है तभी उसमें गर्मी आती है, नहीं तो जनरली वो सामान्यतः ठंडा ही चलता है, माने अच्छा हवा चलता है, लोगों को राहत देता है। तो इसका भी काम है बहना, लेकिन अपना गति रहता है इसका, इसे कोई मूव कर नहीं सकता अपने हिसाब से ये, लेकिन चलना जानता है। अब इन चारों में भी अपना अपना संबंध है। जैसे आग को जलने के लिए वायु का जरूरत है, लेकिन उस जगह अगर जल तत्व वाला चल जाए अग्नि तत्व के पास तो क्या होगा, या तो अग्नि तत्व खत्म हो जाएगा या फिर जल तत्व भाप बन के उड़ जाएगा। उसी तरह जल तत्व और वायु तत्व अगर मिल जाएगा तो हवा के वेग से पानी का बहाव भी तेज हो जाता है। उसी तरह पृथ्वी तत्व पे अगर जल का जमाव ज्यादा हो गया तो वो डूबने लगता है। बात समझ रहे ना, कैसे सब एक दूसरे से संबंधित है। इसी में जनरली कुंडली में लोग कहते हैं दो दो तरह के हिस्से को, एक केंद्र
जिसे 1 4 7 10 कहा जाता है, और एक त्रिकोण 1 5 9। लेकिन इस त्रिकोण के अलावा और भी इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे अग्नि तत्व, जैसे मैंने कहा कि 1 5 9 जो है ये धर्म त्रिकोण होता है। ये जिसमें एक्टिव रहेगा, या ये जिसके कुंडली में ये बली होगा, स्वभावतः ये इंडिविजुअली अपने लिए ज्यादा करना चाहेगा। ठीक है। अब दूसरा जल तत्व है, 4 नंबर 8 नंबर 12 नंबर, जिसमें ये हेवी रहेगा, माने बली रहेगा। वो मोक्ष त्रिकोण, क्योंकि इसमें 12 नंबर आ गया। मोक्ष का मुक्ति और मोक्ष में दो बहुत भिन्न है। मुक्ति का मतलब होता है मुक्ति हो गया, छुटकारा मिल गया। मोक्ष का मतलब होता है संतुष्टि, कि आप अपने काम से संतुष्ट हैं, या आप वही काम करेंगे जिसमें आप संतुष्ट होंगे, या जिसमें आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, आप वही काम करेंगे। इसीलिए अगर इनका मोक्ष त्रिकोण अगर बली है और हेवी है जन्म कुंडली में, तो ये संतुष्टि प्राप्त करने के लिए ही कोई काम करेंगे। और इससे पहले धर्म त्रिकोण माने अपनी आइडेंटिटी के लिए वो कोई काम करेंगे। अब आइए तीसरा, वृष 2 नंबर, कन्या 6 नंबर, मकर 10 नंबर, ये हो गया पृथ्वी तत्व राशि। इसे कहते हैं अर्थ त्रिकोण। जिसके जन्म कुंडली में ये तीनों भाव बली होंगे या एक्टिव होंगे, वो मेनली उसका पैसा कमाना काम होगा। पैसा किस रास्ते से आएगा उससे उसको कोई मतलब नहीं है, वो अर्थ कमाने के पीछे भागेगा। अब आइए चौथा, मिथुन 3 नंबर, तुला 7 नंबर, कुंभ 11 नंबर, ये वायु तत्व है, ये कर्म त्रिकोण है, इसे कर्म त्रिकोण कहते हैं। कर्म त्रिकोण जिस किसी जातक की कुंडली में एक्टिव होगा या बली होगा, वो कर्म के प्रति या काम करने के प्रति लालसा उसमें ज्यादा होगी, और वो काम करने को हमेशा तैयार दिखेगा, कि सिर्फ उसको काम करने का अवसर मिलना चाहिए, वो काम करेगा। तो आज आपको मैंने बताया राशियों का लिंग विभाजन, राशियों का स्वभाव, और राशियों के तत्व वो किस आधार पर हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, और किसके साथ संबंधित होकर कार्य कर सकते हैं, और चारों त्रिकोण के बारे में, जिसमें धर्म त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, कर्म त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण है, इसके बारे में जानकारी रही। आगे फिर और बताऊंगा। अब आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाएगा जब आप जन्म कुंडली देखेंगे कि मेरा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, और कौन बली है, कौन क्या है, और इसमें मैं किस दिशा में कार्य कर रहा हूँ, और मैं किस चीज के प्रति प्रेरित हो सकता हूँ, ताकि मुझे अपने जीवन में सफलता मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसकी जानकारी अवश्य दें कमेंट में, और अगर सही लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए सभी को राम राम।